जेलों में कैद मुजरिमों के अस्पतालों में शाहाना कयाम से मुतालिक बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं कराची के ब्यूरो चीफ रफत सईद, जबकि फोन लाइन पर हमें ज्वाइन करेंगे हमारे नुमाइंदे फैजान जलीस। इसके अलावा शमील अहमद भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं रफत सईद की जानिब। रफत सईद, आप क्या कहेंगे? आपसे शाहरुख जतोई का भी पूछेंगे, लेकिन अभी आपको बताएं कि एक और केस जो सामने आया वजीर आला के बकौल ये केस था कि और भी लोग हैं, तो क्या ये कानून के साथ मजाक चल रहा है? सिर्फ शाहरुख जतोई नहीं, बहुत सारे लोग हैं इस तरह के, ऐसे कैसे मुमकिन है? देखिए सादिया, ना ये पहला वाकया है ना ये आखिरी वाकया है। इस तरह के वाकयात माजी में होते रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं और इस तरह कैदियों को अस्पताल मुंतकिल करने के मामलात होते रहे, और यकीनन इसमें कहीं ना कहीं रकम की लेन देन का मामला जरूर होता है, सिफारिश अपनी जगह पर होती है। तो वजीर आला ने जो बात कही है और सही है, और साथ वजीर आला ने ये भी जुमला कहा है कि इसकी तहकीकात करेंगे। मेरे ख्याल में जहां वजीर आला के पर जलते हों, जहां वजीर आला दबाव का शिकार होते हों, तो मेरे ख्याल में वो इकदाम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि शाहरुख जतोई का मामला हाई प्रोफाइल सिर्फ इसलिए हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को उठाया था और इसका नोटिस लिया था। उसके बाद इसमें सजा हुई थी और सजाए मौत हुई थी। फिर उसके बाद जो है थी, जब दोनों खानदानों में सुलह हो गई तो उसके बाद जो है उसकी सजा मौत से उम्र कैद में तब्दील कर दी गई, लेकिन मुकदमा खत्म नहीं किया गया, उसको सजा पूरी करनी थी। और 8 महीने को मामूली अरसा नहीं होता कि एक कैदी जेल से 8 महीने के लिए जाए। बताया जाए, अमूमन जो कैदी भी जाता है, चाहे वो झूठा हो या सच्चा हो, बहुत सारी बीमारियां बताई जाती है, लेकिन उसका एक मुरव्वजा तरीक़ाकार है। जब उसकी बीमारी के बारे में इल्म होता है तो जेल का डॉक्टर पहले उसकी रिपोर्ट करता है, वो रिपोर्ट बनके सुप्रीटेंडेंट जेल तक आती है, सुप्रीटेंडेंट जेल उससे आईजी जेल को मुत्तला करता है, आईजी जेल उससे महकमा दाखिला को मुत्तला करता है, महकमा सेहत इन्वॉल्व होता है। लेकिन इसमें तो ऐसा है कि महकमा सेहत ने तो साफ तौर पे ये कह दिया कि उनके तो इल्म में ही नहीं है ऐसा कोई वाकया है। तो यकीनन फिर जेल सुप्रीटेंडेंट ने, आईजी जेल ने अपना स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किया, और डॉक्टर जो जेल में होता है, देखिए जेल का डॉक्टर तो सिर्फ पैसे से चलता है। ये एक बात अरसे से हम देखते चले आ रहे हैं। जो भी कुछ हमने वहां देखा है, जो उससे कहा जाता है वो लिख देता है। लेकिन चूंकि कानून की किताबों में भी और जो तिब्बी मामलात हैं उसमें डॉक्टर का लिखा हुआ हुर्फ आखिर माना जाता है। तो अगर डॉक्टर कोई चीज लिख देता है तो उसको इम्प्लीमेंट कराना जेल की जिम्मेदारी होती है, और फिर कैदी को बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन बात यह है कि इतनी आसानी से चला जाए, ये बगैर पैसे खर्च किए बगैर काम नहीं हो सकता। बिल्कुल, आपसे मजीद भी बात करते हैं, इस पे कानून क्या कहता है। शमील अहमद, ऐसे केसेस में कानून क्या कहता है? अब तो सजा भी हो चुकी है, अब अदालत इस केस में क्या किरदार अदा कर सकती है? लेकिन जहाँ तक अदालती मामला है तो वहाँ तो अदालत में सजा होने के बाद तमाम मामला खत्म हो गए। इस वक्त जो भी कस्टडी होती है जेल में, उसके हवाले से रिपोर्ट होती है। मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ जो मजिस्ट्रेट इसके लिए नामजद किए जाते हैं, वो दौरा करते हैं, वो जेल की सूरत-ए-हाल के सामने उसका जायजा लेते हैं और जो शिकायत है उसको भी देखते हैं। इसी तरह का मामला देखिए, तो शाहरुख जतोई के मामले में इसकी दौर सामने आई थी कि इससे पहले भी जब इनको जिस वक्त ये अंडर ट्रायल था ये मामला, उस वक्त भी इनको जिस तरह का प्रोटोकॉल दिया जाता था, जब पेशी पर आते थे उस वक्त पिज्जा और दीगर जो इनको तईशात के साथ खाना वहां पेश किया जाता था। उसके बाद साबित चीफ जस्टिस साकिब निसार ने एक दफा दौरा किया जेल का, और उन्होंने वहां इस बात को नोट किया कि शाहरुख जतोई की जो सहूलियत फराहम की गई थी उसको उन्होंने खाता भरने का दायर भी किया था, जिसके बाद सहूलियतों में वापस ली गई। लेकिन अब दोबारा ये मामला सामने आया कि 8 माह से शाहरुख जतोई जो है वो एक निजी अस्पताल में जेर इलाज थे। तो इस हवाले में जो भी रिपोर्ट है वो जेल सुपरिटेंडेंट जो रिपोर्ट बनाता है वो बड़ी अहमियत से हामिल होती है, और उसी रिपोर्ट को अदालतों में भी पेश किया जाता है जिनके जेर निगरानी ये जेल होती है। जी सही, फैजान जलीस आपकी जानिब आएंगे। जानना ये चाहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइए कि अस्पताल इंतजामिया ने क्या कहा है, क्या बताया है शाहरुख जतोई के हवाले से, क्योंकि 8 महीने अगर वो हॉस्पिटल में रहे हैं तो ऐसी क्या बीमारी थी उनको? शादिया, बिल्कुल शाजिब कत्ल केस के मरकजी मुजरिम सजा याफ्ता कैदी शाहरुख जतोई को जो है वो अस्पताल मुंतकिल किया गया। ठाट बाट की जिंदगी उन्होंने जो है वो गुजारी 8 माह की, और अस्पताल में जब इन्होंने कयाम किया तो इस हवाले से जब कल डिस्चार्ज किया और हमारा जब अस्पताल का हमने दौरा किया, अस्पतालों काम से हमका राब्ता किया गया, तो अस्पताल के जो चेयरमैन है सईद मोइन अंदारी, उनसे तफसीली गुफ्तगू की गई। उनका ये कहना था कि 5 मई 2021 के रोज जो है वो शाहरुख जतोई को जो है वो अस्पताल लाया गया था, जिनके हमरा पुलिस एहलकार मौजूद थे, और शाहरुख जतोई को जो है वो
वो कमर में दर्द की जो है वो शिकायत थी, लेकिन उससे कबल शाहरुख जतोई को सिविल अस्पताल भी ले जाया गया था, जेल हुक्काम का ऐसा कहना है। लेकिन 5 मई को जब शाहरुख जतोई को अस्पताल लाया गया तो उसके बाद शाहरुख जतोई को जो है वो काफी इसरार के बाद अस्पताल में जो है वो दाखिल कराया गया। वीआईपी कमरा शाहरुख जतोई के लिए तैयार किया गया था। ये कमरुल इस्लाम अस्पताल की पहली मंजिल पर वाक़ कमरा नंबर 104 है। दीगर मरीजों को सिर्फ एक रूम दिया जाता है, लेकिन शाहरुख जतोई के लिए 2 कमरे जो है वो तैयार किए गए थे और 2 कमरों के बीच की जो दीवार होती है उस दीवार को भी तोड़ के उसको काफी वसी किया गया। सोफा सेट और दीगर जो है वहां पर आसाइश फराहम की गई। अस्पताल इंतजामिया का ये कहना था कि शाहरुख जतोई को कमर में दर्द था और उसके साथ जो है वो दीगर 2 पुलिस एहलकार 24 घंटे जो है वो मामूर रहा करते थे। और अस्पताल इंतजामिया का अमला जब कभी शाहरुख जतोई को मुआयना करने के लिए जब इनके कमरे में जाया करते थे तो उससे कबल इनकी सिक्योरिटी पर मामूर जो पुलिस एहलकार थे उनसे बाकायदा तौर पर इजाजत जो है वो तलब की जाती थी। बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि पुलिस एहलकार जो है वो मुआयना करने से मना किया करते थे, तो उसके बाद अस्पताल इंतजामिया का अमला जो है वो मुआयना करने से कासिर रहता था। लेकिन शाहरुख जतोई की जो पूरी अस्पताल की जो मेडिकल की फाइल तैयार हुई उसके अंदर सिर्फ सरकारी सतह के सिर्फ 2 कागजात जो है वो मौजूद है। दीगर जो कागजात है वो रोजाना की बुनियाद पर जो उनका मुआयने की जो रिपोर्ट होती है वो कागजात जो है वो फाइल में रखे गए। जो दीगर जो सरकारी कागजात है वो कागजात मौजूद थे वो जेल सुपरिटेंडेंट की जानिब से जारी करता है नोटिस थे कि शाहरुख जतोई को जो है वो अस्पताल में निजी अस्पताल में इनका इलाज मुआवजा जो है वो किया जाए, इनको तिब्बी सहूलत फराहम की जाए। जेल सुपरिटेंडेंट और इसके अलावा जो डीआईजी जेल खाना जाते हैं नासिर खान, इनसे भी तफसील जब गुज़िश्ता रोज गुफ्तगू की गई तो उनका यही कहना था कि सबसे पहले जो है वो इनका शाहरुख जतोई का जो जेल का जो डॉक्टर होता है उससे मुआयना किया था, उसके बाद सिविल अस्पताल और सिविल अस्पताल में जगह ना मिलने और बेहतर तिब्बी सहूलत ना मिलने पर जो है उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन कई सवालात जो है वो जन्म लेते हैं। अगर इनको कमर का दर्द था और 8 माह का कयाम इन्होंने निजी अस्पताल में किया तो उसी निजी अस्पताल का इंतखाब आपसे मजीद भी बात करते हैं। रफत सईद साहब, जिस तरह एक अस्पताल है कमरुल इस्लाम अस्पताल जो बहुत ज्यादा फेमस हॉस्पिटल भी नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं जानते, यहाँ तक कि जिस इलाके में अस्पताल मौजूद है वहाँ के लोग भी उससे अच्छी तरह से वाकिफ नहीं हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि कत्ल का एक मुजरिम जेल से बाहर अस्पताल में रहे और अस्पताल भी ऐसा कि इलाका मकीन भी उससे अच्छी तरह वाकिफ नहीं है? देखिए, आपने सवाल किया कैसे मुमकिन है, तो पैसा खर्च करके हर काम मुमकिन है। आप पैसा दें, हर काम करवा लें। और ये जेल में मैं आपको बता रहा हूं, अगर 20-25 साल की तारीख उठा लें जेल की तो ये सब कुछ होता रहा है जेल में। और ये क्यों वही वाली बात आ गई। अब आपको मैं बहुत सारी चीजें नाम लेके ही बता देता हूं और उसकी एक्टिविटी भी बता देता हूं। देखिए, शाहरुख जतोई के वालिद सिकंदर जतोई हैं। सिकंदर जतोई बहुत इन्फ्लुएंशियल आदमी है। उनके सिंध की जो एक अहम सियासी शख्सियत है उनके साथ दोस्ती किसी से ढकी छुपी नहीं है और उनसे जो कारोबारी मामलात हैं वो भी किसी से ढके छुपे नहीं है। सिकंदर जतोई के बहुत लाडले साहबजादे हैं शाहरुख जतोई और वो उस पर पानी की तरह उन्होंने पैसा बहाया है। जिस तरीके से खून बहा के पैसे दिए गए, पूरी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया शिफ्ट किया गया, शाहजेब के वालिद ने जिस तरह डील की और उसके बाद वो भी दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया से रुखसत हो गए, गो फैमिली के बकिया लोग ऑस्ट्रेलिया शायद शिफ्ट हो गए, इन्होंने कनाडा में सेटल करवाने की एक बात की थी। तो बात इस सारे रास्ते पैसे बना रहा है और जब तक पैसा खर्च होता रहेगा ये काम होते रहेंगे। और इस केस में भी आप देखिएगा कागज का पेट भरा गया है। यकीनन आप देखें जो स्वाबदीदी इख्तियार जेल सुपरिटेंडेंट का है, डीआईजी का है और आईजी का है, उन्होंने अपने स्वाबदीदी इख्तियार इस्तेमाल किए हैं और यकीनन यही चीजें सामने रखी जाएंगी। कागज का पेट भर के ये सारा काम किया है और जो शाहरुख जतोई है वो उस अस्पताल में रात में क़याम नहीं करते थे, वो वहां से कहीं और जाते थे। और जो जेल के जहां मामूर किया गया था वह जेल पुलिस के एहलकार होते हैं। अब उन बेचारे सिपाहियों को आप 500-500 हजार रुपए भी दे दें तो वो आराम से चले जाते हैं। सिकंदर जतोई के जो जाती गार्ड हैं वो वहां ड्यूटी अंजाम देते थे, उसके बाद वो बाहर जाया करते थे। ये चीजें रिकॉर्ड पर आहिस्ता आहिस्ता आ रही हैं, ये तमाम चीजें मुरतब हो रही हैं और यकीनन ये आने वाले दिनों में चीजें सामने आएंगी जब इसकी अगर आजादाना मुंसिफाना तहकीकात की जाती है तो। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर हम शामिल कर लेते हैं कमरुल इस्लाम चेयरमैन मोइन अहमद कहते हैं कि शाहरुख जतोई को कमर दर्द की तकलीफ पर मई में दाखिल किया गया। जब तक मरीज खुद ना बोले डॉक्टर्स कैसे छुट्टी दे सकते हैं? हमारे पास वो यहाँ एडमिट थे कुछ गुज़श्ता 7-8 माह से। हमारे पास 7-8 माह रहने के बाद सुबह 10 बजे यहाँ से गए हैं। उनके साथ यहाँ पर सिक्योरिटी के 2 या 3 पुलिस एहलकार 24 घंटे भी यहाँ पर ही थे। उनका एडमिशन पूरा प्रॉपर चैनल एक प्रोसेस के थ्रू हुआ था। आई थिंक जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर ने मार्क की है जेल खाना जात को और जेल खाना जात ने हमें वो लेटर भेजे। 5 मई 2021 को यहाँ दाखिल हुए थे। 10/1
2022 को यहाँ से डिस्चार्ज। इट्स अ चैरिटेबल हॉस्पिटल। यहाँ पर वो एज अ पेशेंट हमारे पास आए थे। उन्होंने कोई हॉस्पिटल यहाँ पे कोई नहीं, उन्होंने रेंट पे या कोई हॉस्पिटल पूरा लिया। उनके पास एक रूम था जिसका वो पे कर रहे थे। उन्होंने जो एडमिशन के वक्त जो कहा और जो उनका वो कंप्लेन थी वो बैक एक की थी। कोई भी पेशेंट अगर हम अपने इर्द गिर्द भी देख लें, अगर वो एक कंप्लेन करता है तो हमें उसे डॉक्टर के पास लेके जाना है। तो वो जब तक कंप्लेन करता रहा, डॉक्टर ने कहा ठीक है जी आप उसको ट्रीट करता रहा। जी बिल्कुल, कमरुल इस्लाम अस्पताल के जो कर्ता धर्ता हैं उनकी आपने बात सुनी। उनका यही कहना है कि शाहरुख जतोई को अब बताया जा रहा था कि कमर में दर्द है और इस पूरी सूरत हाल को देखते हुए ही उनको यहाँ पर इलाज के लिए रखा गया था। उन्होंने ये भी बताया कि जिस तरीके से वो यहाँ पर रह रहे थे और वो तमाम चीजें हम देख रहे हैं कि जिस तरह पेपर्स वर्क कंप्लीट होकर आया था, उसके बाद जब तक वो यहाँ से नहीं जाएंगे या फिर जब तक वो बेहतर नहीं फील करेंगे उनको यहाँ से नहीं निकाला जा सकता था।